सिर्फ एक सवाल का जवाब दें और अमेरिका का वीजा ले लें, या फिर एक ऐसा काम है जो आप कर लें तो जिसमें 99% सक्सेस रेट इस टाइम के ऊपर जा रहा है अमेरिका का। तो चले जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। जल्दी से जो देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि वो कौन सा ऐसा एक सवाल है जिसका आप जवाब देंगे तो आपको अमेरिका वीजा इशू कर देगा, और दूसरा वो ऐसा कौन सा काम है जिसके ऊपर 99% सक्सेस रेट जा रहा है इस टाइम के ऊपर अमेरिका का 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखें, अमेरिका का वीजा आपको किस बिहाफ पे मिलता है, हमें तो सबसे पहले इस चीज को जानना है ना। अमेरिका जो आपको वीजा देता है वो सारे का सारा आपके इंटरव्यू बेस पे होता है। आपने एम्बेसडर को ये कन्विंस करना है कि यार देखो मेरे, आपने अपने सोशल टाइज इतने स्ट्रॉन्ग शो करवाने होते हैं पाकिस्तान से या अपने किसी भी होम कंट्री से, तो आपने उसको ये कन्विंस करना होता है कि यार देखो मेरा ज्यादा टाइम अपने मुल्क से बाहर गुजारा है ही नहीं, मैं जाना है, मैं ना जगह ना फिरना है, मैं वापस आना मेरा गुजारा ही नहीं है। आपने उसको सिर्फ कन्विंस ये करना है। जब उसको 100% श्योर हो गया ना कि नहीं यह बंदा जाएगा तो वापस आएगा, तो फिर आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। तो साल 2024 के इस महीनों के अंदर अगर जिस बंदे ने जापान को विजिट किया हुआ है, जापान पाकिस्तानी फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर इस टाइप के ऊपर वीजे ग्रांट कर रहा है और लातादाद लोगों के हुए, लातादाद लोगों के, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। उसका ये नहीं होता कि जी हम ऐसे उठा के एक चीज के अंदर सर घुसेड़ दें या हाथ घुसेड़ दें, तो ऐसे चीजें नहीं होती। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ राज छुपे होते हैं। वो कहते हैं ना कि ताकतवर से ज्यादा पावरफुल जो होता है ना वो अकल वाला होता है। वो ताकतवर इतना अपनी ताकत से काम नहीं कर सकता जितना वो अकल लड़ा के अपनी वो कर जाता। तो ये चीजें बहुत मैटर करती। अब जापान जो है वो पाकिस्तानी फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीजे दे रहा है और लोग जा रहे हैं, 10-11 दिन की एंट्री डालते हैं, वापस आते हैं, और आने के बाद जिस भी बंदे ने अमेरिका की अपॉइंटमेंट्स ली है उसको 99% सक्सेस रेट गया है। ये अंदर की बात बता रहा हूं आपको, हकीकत बात बता रहा हूं। साल 2024 के इस एंड के ऊपर, सिर्फ साल 2024 के ही नहीं, जब हैप्पी न्यू ईयर आने को होता है उस टाइम के ऊपर अमेरिका बहुत वीजे ग्रांट करता है। तो पाकिस्तानी जाते हैं, जहाँ कुछ असाइलम ले लेते हैं, जहाँ कुछ कर लेते हैं, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। वो डिपेंड करता है आप पे कि असाइलम भी अब बहुत किस्म के होते हैं ना। एक मजहबी इंतहा पसंदी का होता है, फिर उसमें एक कुछ ये थ्रेड्स वेड्स हो गई, और भी बहुत किस्म के असाइलम्स होते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग चीज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर जापान का वीज़ा लगा हुआ है तो आप लोग इजीली ले सकते हो। अब दूसरा वो कौन सा एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, उसकी भी एक रीजन है जो कि बहुत सारे लोगों का जो है वो कहते हैं कि जी सर मेरा रिजेक्ट हो गया, मैं ये किया था वो किया था। वो उसमें कुछ गलतियां कंसल्टेंट भी करते हैं, कुछ गलतियां एजेंट भी करते हैं, और कुछ हमारी अपनी भी होती। मैं हर एक को मैं बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन जो चीजें मैंने लोगों की फाइल्स देखी, मैंने लोगों की चीजें देखी, मैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी देखें, हर फूल की अपनी खुशबू होती है, ठीक है। सिस्टम में लोग बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ, मैं दिल से बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। और सिस्टम में कुछ ऐसे लफंगे भी बैठे हुए जिनको सिर्फ ये है कि बस असी पैसा सा जेब च आ जाए, अगले तो लगे ना लगे सानू कोई नहीं। अब जो लोग इस साल जिनके वीजे ग्रांट हुए हैं, जिन्होंने वीजे लिए, मैंने कुछ उन लोगों से इंफॉर्मेशन ली। मैंने उनसे पूछा कि यार आपने क्या क्राइटेरिया था, क्या हुआ, क्या मामला थे, अंदर एम्बेसडर आपसे क्या पूछ रहा था। तो उनमें बहुत चीजें होती हैं। देखें, अगर आपने एम्बेसडर को सेटिस्फाइड कर दिया तो भाईजान सब कुछ ओके है। अगर आपने सिर्फ एक क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया, वो कौन सा क्वेश्चन है? सबसे पहले वो आपसे सवाल करते हैं कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, आप किस काम से जा रहे हैं अमेरिका और क्या करना चाहते हैं। बार बार वो यही क्वेश्चन रिपीट करते हैं और बड़े तरीके से करते हैं। वो पूछते हैं कितने दिन स्टे करेंगे, किसके पास जाएंगे। आपने इन चीजों का बड़े अच्छे से जवाब देना है कि आपने उनको ये शो करवाना कि मैं एज अ टूरिस्ट जा रहा हूं। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो बिल्कुल इजी होके, रिलैक्स होके, कुछ लोग कॉन्फिडेंस की वजह से भी मारे जाते हैं। जब इंटरव्यू का आपका दिन होता है उस दिन बहुत सारे लोग नर्वस होते हैं, और जब वो एम्बेसडर के पास जाते हैं वो एक्स्ट्रा परेशान हो जाते हैं कि ये बस आ गए। लेकिन वहां पे रिलैक्स रहना है, नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए आपकी, सही मतलब कि आपसे वो जो भी क्वेश्चन करे उसका आप अच्छे से जवाब दें। अच्छा, दूसरा एक चीज ये है कि जब आप DS-160 फॉर्म को फिलअप करते हैं, ये बात को बहुत गौर से सुनना है, ये बड़ा अहम मरहला होता है वीजे के प्रोसेस में। जब DS-160 फॉर्म को फिल करते हैं उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, आप किसी और से फिलअप करवाते हैं। अब DS-160 फॉर्म जो है वो आप अगर खुद पूरा करें वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो क्यों करें आप
अगर आप किसी एजेंट से करवा रहे हैं या आप किसी कंसल्टेंट से करवा रहे हैं, वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो अपनी मर्जी से लिख देते हैं, बाद में आपके लिए प्रॉब्लम होती है। जब आप वहां पर जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उसने वो DS-160 फॉर्म जो है वो पहले ही अपने कंप्यूटर के ऊपर ओपन किया होता है, अपनी स्क्रीन के ऊपर चल रहा था, आपके बारे में A to Z इंफॉर्मेशन होती है उनके पास, एक एक इंफॉर्मेशन उसके डिस्प्ले के ऊपर चल रही होती है। आपसे वो सिर्फ कंफर्म करता है और मैच करना चाहता है क्या आपने सही इंटरव्यू दिया है या आपने DS-160 फॉर्म खुद फिल किया है या किसी से करवाया है। सबसे पहले लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, DS-160 फॉर्म किसी से फिलअप करवाते हैं, नीचे वो लिख देते हैं जी हमने खुद फिल किया। ये सबसे बड़ा ब्लंड है। DS-160 फॉर्म आप खुद फिलअप करें। अगर आपको पुर करना नहीं आता, आप किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेना चाह रहे हैं, आप उसके पास गए तो आप लोग उससे सिर्फ इतनी हेल्प लें कि आप उसको बोलें कि यार इस चीज की मुझे समझ नहीं आ रही, आप बताएं मुझे, ट्रांसलेट कर दें इसका, ठीक है। नहीं तो यार गूगल ट्रांसलेट है आज के दौर में, ट्रांसलेट करें, आप खुद अपने हिसाब से लिखें, आप पूछें कि यहाँ क्या लिखना है। नहीं करना, आप किसी एजेंट से करवाना है तो आप उससे जाके पूछें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है। 99% आप खुद फिल करें। जब आपने खुद फिल किया होगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आपको पता होगा मैंने यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है। उसमें अब लिखा होता है वाइफ क्या करती है, वाइफ उर्दू की टीचर है, इधर बता रहा होता है हाउस वाइफ है। तो ये मसले मसाइल बहुत होते हैं, मैंने देखे सुने, कुछ लड़कों के साथ ऐसे हुए। एक लड़का पिछले दिनों गया जी, उसने जाके बोला जी आप क्या कर रहे हो, कहता मैं मेडिकल की फील्ड में कुछ पढ़ रहा हूँ। उसने पूछा आपने सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़े, वो आप बैठा कहता हूँ मैनू की पता सब्जेक्ट केड़े, कहता जी हूँ मेरे एजेंट ने मैनू दसिया सी कि तू है शो करवाना है। ये बातें नहीं होती, सच बताएं, जो भी है आप सच बताएं, ठीक है। दूसरी बात, जब DS-160 फॉर्म को फिल करें, जब आप एम्बेसी में जा रहे हैं और जाने से पहले रात को उसकी अच्छे से तैयारी करें, फिर भी एक दफा उसको रीड करें अच्छे से कि आपने उसमें क्या फिल किया है, क्या क्या लिखा हुआ है, क्या आंसर किए हुए हैं, उसका आपने रट्टा लगाना है। मतलब वो गल करे तो फट होता करेक्ट जवाब उत्थे होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि बहुत बढ़ चढ़ के बात ना किया करें। फॉर एग्जाम्पल, उसने आपको बोला जी आप कितनी सैलरी ले रहे हैं, आप रियल में आपकी लाख रुपया सैलरी है, अब एजेंट आपका बता रहा है आपको जी आप 2 लाख लिख दें, इससे इंप्रेशन अच्छा जाएगा। हालांकि वो गलत हो जाता है, आप अपना कॉन्फिडेंस ही लूज कर जाते हो। वहां पे आप अपना सारा बट्ठा वहीं पे खुद बिठा लेते हो। आपने अगर लाख कमा रहे हो ना, आप उनको बोलोगे मैं लाख रुपया कमा रहे हैं, ये बात कभी भी ना सोचिएगा कि उनको पता नहीं चलता। उनके पास आपकी बचपन से लेके अब तक की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, सारा रिकॉर्ड होता है उनके पास आपका। लेकिन ये आपके माइंड में होता है कि नहीं जी मैं बड़ा शातिर बन के ना मैं गेड़ा दे लूंगा, ना ना ना, वो साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, वो बड़े बंदे की बॉडी लैंग्वेज से उनको पता चल जाता है बंदा की करना है की नहीं करना है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। जब वो आपसे पूछते हैं जी आपकी सैलरी कितनी है, जो पर्सन क्या करता है वो सैलरी स्लिप निकाल के दे देता है, दूसरा बैंक स्टेटमेंट आगे रख देता है जी मैं ये कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती आपकी ये है। आप उनको पेपर ना निकाल के दें। एक चीज सोचने की है यहाँ पर, अगर उसने पेपर पे वीजा देना होता, उसने आपको क्यों बुलवाया? पेपर तो आपके उसके पास थे। वो अगर पेपर की बेस पे वीजा उसने देना होता तो वो आपको क्यों बुलाता? वैसे ओवर क्लेवर नहीं बनना, ऐसे नहीं करना। जितना वो क्वेश्चन करे उतना ही आंसर करें। अगर उसने पूछा आपकी सैलरी कितनी है, आप उसको अपना पेपर ना दें, उसको सैलरी स्लिप ना दें, आप उसको मुंह से बताएं कि जी मैं 1 लाख कमाता हूँ, मैं 1.5 लाख कमाता हूँ, 5 लाख कमाता हूँ, 10 लाख कमाता हूँ, सीधा उसको बताएं। दूसरी मिस्टेक क्या होती है, अगर आपने अपना बिजनेस लिख दिया मेरा अपना कारोबार है, अपना बिजनेस है, जब वो आपसे पूछता है आपका अपना बिजनेस है, आप कहते हो जी मेरा अपना बिजनेस है। दूसरा क्वेश्चन उसने किया आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं, वहां पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 4 और नहीं वो तो 3 रखे सी मैं। यार ये भी नहीं करना, आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो फिर आपसे पूछता है कि तुम आपके बिजनेस में जो भी काम करता है, आपका वर्कर है चाहे जो भी है, आप पूरा आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैंने ये बताना है, ये मैंने नहीं बताना, ठीक है। एक बात याद रखिए, अमेरिका का वीजा आपके सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेस पे होता है। अगर डॉक्यूमेंट पे वीजा होना तो वो दे सकते हैं, वो आपको अपने मुल्क से निकाल भी सकते हैं, वहां लेके भी जा सकते हैं, वो इतनी पावर है उनके पास। उनके लॉ में एक ये चीज है कि एक बंदे को बुलवाएं और चेक करें क्या ये बंदा वापस आएगा। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगर आप उनको ये साबित कर दें हाँ मैं वापस आऊंगा, वापस आने के उनको रीजन बताएं कि मेरी जॉब यहाँ है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा कारोबार है, मेरा सब कुछ यहाँ पे है, मैंने अमेरिका में स्टे नहीं करना,
मैंने वापस आना है। अभी क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिर तुसी कहंदे टू द पॉइंट। मुझे ना एक दिन एक कॉल आई, एक बंदे की अपॉइंटमेंट थी, तो मैं उसको डील कर रहा था। वो कहता कि सर मेरा ना तीसरी बार अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा वजह क्या बनी? पहले एक दो जो रीज़न थे उसने और कोई बताया, ठीक है। मैंने कहा चलो वो तो आपकी गलतियाँ थी, वो आपने इम्प्रूव की, तो तीसरी बार क्या प्रॉब्लम बना? तीसरी बार अब कहता है कि जी मैं जब मैंने इंटरव्यू दिया उसको मैंने क्लियर कर लिया, जाते जाते कहता सिर्फ उसने एक क्वेश्चन किया, क्या आप अपनी साबका हुकूमत से मुतमिन हैं? वो कहता साढ़े उत्थे ना सेवरेज चलती, सेवरेज बंद पई, सारा कुछ। कहता मैं उत्थे कहता ही नहीं यार साढ़े तो नालियाँ बंद पईयां, मैं उन्होंने तो बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। उन्हें कहा ठीक है आपको वीज़ा नहीं दिया जाता। ਉਹਦੀ रीज़न है कहता जो तू अपनी हुकूमत तो ही मुतमिन नहीं आया तो तू उत्थे जाके ना वापस आना। तो ये भी बड़े मामला तो हो जाते हैं, ये इन चीज़ों को भी आपने बड़ा देखना है। खार उत्थे ना कढ़िया करो, ये बस छड़ दे ना चीज़ों को, सही है। बाकी अपना आप सही रखना है। उत्थे देखो अब उसने सारा इंटरव्यू क्लियर कर लिया, सारा कुछ ओके हो गया, उसके बाद वो एंड पे ब्लंड हो गया, तो ये मामला बड़े हो जाते हैं। बाकी कुछ ये भी होता है कि सैलरी आपकी ₹1,00,000 होती है, होटल जो आपने बुक किया होता है वो 5 स्टार किया होता है, इसमें भी वो पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि यार देखो सैलरी तेरी ₹1,00,000, होटल तो जड़ा उत्थे ₹1,00,000 पर नाइट वाला बुक किया। आपने जो होटल बुक करना है ना, वो आपने बहुत ही चीपेस्ट होटल जो है अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग, अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग, कि मैं इतने दिन का बजट लेके जा रहा हूँ, मेरा इनफ है इतने दिन का, ठीक है, उस हिसाब से आप उसको करें। ओवर क्लेवर नहीं बनना उनके सामने, जितना वो पूछें उतना बताएं, ओवर ना बताएं ना, जितना उसने सवाल किया उतना जवाब, शॉर्ट, इतना भी शॉर्ट नहीं तो इतना लॉन्ग भी नहीं, ठीक है। दुनिया की हर चीज़ अमेरिका में पड़ी है, आपका वहाँ पे थंब लगता है, आपका QR कोड है, हर चीज़ उनके पास है, आपकी नादरा से एक एक इन्फॉर्मेशन उनके पास है, A to Z आपकी सारा कुछ उनके पास होता है, ठीक है। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है, कोई पैसे कितने हैं, क्या ट्रांजेक्शन हैं, कितने हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, उनको सारा पता होता है आप सच बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ये देखना होता है सिर्फ एक बेस पे वीज़ा मिलता है, क्या आप अमेरिका में स्टे तो नहीं कर जाएंगे, आप स्लिप तो नहीं होंगे। जिस बंदे का उनको ये सच लगे कि ये वाकई एज अ टूरिस्ट जाएगा और वापस आ जाएगा, उसका वीज़ा 99% मैं कहता हूँ लग गया है। वो जितना पूछें उतना जवाब दें, ठीक है, और अपने DS-160 फॉर्म को अच्छे से रीड करके तैयारी करके जाएं, फुली कॉन्फिडेंस के साथ बैठे उनके सामने, क्योंकि वहाँ जो बैठा है वो आपकी फेस रीडिंग देख रहा होता है, ठीक है। आपने बिल्कुल रिलैक्स होके नॉर्मल आपने उनको इंटरव्यू देना है, कन्विंस करना है, वो खा नहीं जाएंगे आपको, ठीक है। बेशक आप उर्दू में करें या जो भी करें, वो आपकी फेस रीडिंग कर रहे होते हैं। उसका एक बंदा बैठा, उसका काम ही ये है आपके इंप्रेशन देखने, उसने ये चीज़ें देखनी है बस, ठीक है। तो जो चीज़ सच है वही बताना चाहिए, और वापस आने का उनको रीज़न बताएं कि मेरी फैमिली है, मेरा बिजनेस है और मैं सेटल हूँ और मैं खुशहाल हूँ। तो बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप भी अमेरिका के लिए अपॉइंटमेंट्स ले चुके हैं, आपका भी इंटरव्यू है, तो आप लोग भी इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। तो बाकी इंशाल्लाह ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।